Hi, good evening, and welcome back to another session of object-oriented programming using C++. In today's video, I'm going to cover a very important topic of C++, and that is input-output stream. ठीक है, तो अगर हम बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर को देखें तो वी हैव सम इनपुट डिवाइस, वी हैव आउटपुट डिवाइस, एंड इन द मिडिल वी हैव प्रोसेसर. तो हमारा जो प्रोग्राम है, इट सेंड्स आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइस, जिसको हम कंसोल स्क्रीन बोल सकते हैं यहाँ पे, या ये कोई फाइल भी हो सकती है, फाइल में भी आउटपुट जा सकता है. ठीक है, एंड इट टेक्स इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस विच मे बी कीबोर्ड और इट मे बी फाइल. ठीक है, ऐसे यहाँ पे कंसोल स्क्रीन पे भेज सकते हैं. वी कैन सेंड द आउटपुट टू द फाइल. तो यहाँ पे ये जो इनपुट आउटपुट हो रहा है वो किस फॉर्म में रहा है? इट इज परफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, द इनपुट आउटपुट इन C++ इज परफॉर्म्ड यूजिंग द स्ट्रीम्स. तो अगर हम हायरार्की की बात करें तो इन द टॉप ऑफ हायरार्की वी हैव iOS base class. This is the base class of all the stream classes. All the stream classes, right? इसको derived करती है. This is non-template. This is a non-template class. अच्छा, those who does not understand what is template class, या अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा है कि template class क्या होती है, I have created a detailed video on templates. So templates basically provides us the generalization. हम किसी फंक्शन या क्लास के अंदर वी कैन पास द डेटा टाइप, तो उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट. ठीक है, तो iOS बेस की जो सब क्लास है, इट इज बेसिक iOS, एंड ये जो बेसिक iOS है, इट इज अ टेम्पलेट क्लास. राइट, दिस इज अ टेम्पलेट क्लास. अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठता है कि इफ इट इज अ टेम्पलेट क्लास तो इसमें कौन कौन से टाइप हम पास करते हैं. ठीक है, या जब हम कैरेक्टर स्ट्रीम्स ही पास कर कैरेक्टर स्ट्रीम के थ्रू ही इनपुट आउटपुट ले रहे हैं तो कौन से अलग टाइप्स हम पास कर सकते हैं. तो जनरली अगर आप गूगल पे सर्च करें या जो बाकी वीडियोस हैं उनमें हम देखते हैं iOS स्ट्रीम से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो iOS स्ट्रीम इज बेसिकली दी स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ दिस बेसिक iOS क्लास. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज टाइप डेफ बेसिक iOS. तो ये कैरेक्टर वर्जन है. दिस iOS इज द कैरेक्टर वर्जन ऑफ बेसिक iOS क्लास. ठीक है, तो यहाँ से हम वी हैव iOS क्लास. iOS की जो सब क्लासेस हैं, हमारे पास इनपुट स्ट्रीम के लिए वी हैव इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम के लिए वी हैव आउटपुट स्ट्रीम, और अगर आपको दोनों इनपुट आउटपुट स्ट्रीम परफॉर्म करना, दोनों इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ऑपरेशंस करने, तो वी हैव इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ किया है सी इन. वी यूज सी इन विद द ओवरलोडेड ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर, with the overloaded operator this, and यहाँ पे हम सी आउट यूज करते हैं. तो दे आर बेसिकली द पार्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम. एंड सिंस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास इज इनहेरिटिंग बोथ इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम, तो ये सारी क्लासेस, ये सारे ऑब्जेक्ट्स, इसके सारे मेथड्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास.
तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सी इन, सी आउट, और कुछ स्पेसिफिक मेथड्स लाइक गेट, पुट, गेट लाइन। ठीक है, तो ये सब मेथड्स, मतलब जो इनपुट से रिलेटेड मेथड्स हैं, दे आर बेसिकली अवेलेबल इन आईओ स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट से रिलेटेड मेथड्स, आउटपुट स्ट्रीम। एंड सिंस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इज इनहेरिटिंग बोथ दिस क्लासेस, तो ये सारे मेथड्स आईओ स्ट्रीम के अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये बनता है दैट व्हेन वी हैव, मतलब अगर हमें ऑलमोस्ट सारे काम कैरेक्टर स्ट्रीम से करने हैं, तो हम टेम्पलेट क्लास के अंदर और बाकी क्या, कौन सा टाइप पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए, वी ऑल नो दैट द कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट्स, है ना। कैरेक्टर का साइज कितना होता है? 8 बिट्स। यूजिंग दिस 8 बिट्स, हाउ मेनी कैरेक्टर वी कैन रिप्रेजेंट? 2 टू द पावर 8, 256। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर स्पेस है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब इसमें हम सारी लैंग्वेजेस को कवर नहीं कर सकते। आई मीन वी हैव 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो 26 हमारे पास लोअर लेटर्स हैं, 26 अपर केस लेटर्स हैं, वी हैव 10 numbers from 0 to 9, then we have special characters। ठीक है, तो ये सब यूजिंग कैरेक्टर 2 टू द पावर 8 बिट्स में हम कवर कर सकते हैं। बट अगर हम इस पे बाकी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को भी इनकोड करना चाहें, तो दे आर, वी विल नॉट बी एबल टू कवर ऑल द कैरेक्टर्स। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यूनिकोड कैरेक्टर इनकोडिंग है, तो इसको हम वाइड स्ट्रीम भी बोलते हैं। तो वहाँ पे जो कैरेक्टर का साइज होता है वो 2 और 4 बाइट्स रहता है। ठीक है, तो इन दैट बिग स्पेस हम सारे सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमनली वी यूज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, आई मीन दिस वर्जन आईओ स्ट्रीम, बट we can also have basic iOS। वाइड कैरेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वाइड कैरेक्टर, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नैरो कैरेक्टर, नैरो कैरेक्टर, एंड दिस इज नोन एज वाइड कैरेक्टर। ठीक है, तो वाइड कैरेक्टर में फिर हम जो इसके मेथड्स रहेंगे, जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इनपुट स्ट्रीम, अगर हम वाइड कैरेक्टर स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज वाइड इनपुट स्ट्रीम, वाइड आउटपुट स्ट्रीम, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे वाइड इनपुट स्ट्रीम के अंदर हमारे पास होगा डब्ल्यू सी इन एंड डब्ल्यू सी आउट। ठीक है, तो दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, एज ऑफ नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दिस कैरेक्टर स्ट्रीम ओनली, राइट। तो यही हमारा पर्पस सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहले जब सी प्लस प्लस इनिशियली आई थी, तो ये अभी हम क्या क्या, कोई भी प्रोग्राम जब रन करते हैं तो कैसे इंक्लूड करते हैं? हैश इंक्लूड, अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, देन यू यूज़ आईओ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शंस। अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर को यूज़ कर रहे हैं, देन यू यूज़ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, तो पहले इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम दो सेपरेट क्लासेस थी, और फिर हम उनको उसी तरीके से इंपोर्ट करते थे, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। बट व्हेन वी हैव दिस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, तो यहाँ पे हमारा दोनों का काम चल जाता है। ठीक है, तो दिस इज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब इसी की जो डिसेंडेंट है, अगर हम इसको डिटेल में बनाएं,
इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यहाँ से इस डायग्राम को थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में वी हैव इनपुट स्ट्रीम, वी हैव आउटपुट स्ट्रीम। इन दोनों से को इनहेरिट करके हमारे पास आ रही है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, एक हमारे पास स्ट्रीम बफर भी रहता है, जो बफर को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट बफर। विल सी दिस द डिटेल ऑफ दिस लेटर। तो इनपुट स्ट्रीम से फिर जो चाइल्ड क्लास आ जाती है हमारे पास फाइल इनपुट के लिए, वी हैव इनपुट फाइल स्ट्रीम। ऐसे हमारे पास आ जाती है आउटपुट फाइल स्ट्रीम एंड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से हमारे पास फाइल स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट फाइल स्ट्रीम हम यूज करेंगे टू रीड फ्रॉम द फाइल, टू रीड फ्रॉम द फाइल। आउटपुट फाइल स्ट्रीम टू राइट into the file, and file stream of course for both operations. राइट, तो अगर मैं समराइज करूँ तो हमारा जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है इन C++ लैंग्वेज, दे आर परफॉर्म्ड यूजिंग स्ट्रीम्स। ठीक है, अगर इनपुट डिवाइस से प्रोग्राम के पास हमें कुछ डेटा सेंड करना है, देन इट गोज फ्रॉम यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ऐसे ही प्रोग्राम से अगर आपको कंसोल स्क्रीन या फाइल पे आउटपुट भेजना है तो वो भी एक स्ट्रीम की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो अब ये स्ट्रीम है क्या? स्ट्रीम की हमारे पास एक बेस क्लास जो पेरेंट क्लास है, विच इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस, इट इज द iOS बेस क्लास। ठीक है, फिर उसकी जो एक सब क्लास है, इट इज बेसिक iOS क्लास। अब बेसिक iOS क्लास इज ए टेम्पलेट क्लास जिसमें हम स्पेसिफिक डेटा टाइप पास कर सकते हैं। तो वी मेनली यूज टू डेटा टाइप्स, कैरेक्टर एंड वाइड कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर आप मतलब नॉर्मल अस्काई कैरेक्टर्स यूज करने हैं तो वी यूज कैरेक्टर स्ट्रीम। अदरवाइज अगर हमें इंटरनेशनलाइज करना है, अगर हमें यूनिक कैरेक्टर यूज करने, यूनिकोड कैरेक्टर यूज करने, देन वी यूज वाइड स्ट्रीम कैरेक्टर्स, वाइड स्ट्रीम। ठीक है, तो दोनों का एग्जांपल हमने देखा है। दिस इनपुट स्ट्रीम contains various input functions like cin, get line. Scene is basically the object of input stream and cout is the object of output stream, और ये हमारे ओवरलोडेड ऑपरेटर्स है। ठीक है, जिसको हमने ओवरलोड किया। देन IO stream inherits both of these stream classes, so all the methods are available in the IO stream. Then next we discuss कि कैसे मतलब हम कैरेक्टर स्ट्रीम और वाइड कैरेक्टर स्ट्रीम्स यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक which we have to discuss is unformatted इनपुट आउटपुट। तो नाम से क्लियर हो रहा है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में हाउ आवर how our output will be displayed in the output screen, we cannot control it। ठीक है, तो लेट्स सी सम ऑफ द मेथड्स जिसके थ्रू हम अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट परफॉर्म करते हैं। So unformatted input output is basically
reading or writing raw data without any specific formatting. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल scene डॉट गेट. तो यहाँ पे scene डॉट गेट इज यूज टू रीड वन कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, suppose we define a character like this, character ch, then we can read it like this, cn, sorry, uh, character is equal to cn dot get, right? So if we want to read a complete line, अगर हमें पूरी लाइन रीड करनी है तो वी हैव गेट लाइन. अब गेट लाइन के अंदर हम पास करते हैं दो चीज़ें, गेट लाइन बफर, आई मीन हमें स्टोर कहाँ पे करना है डेटा, एंड साइज, राइट? तो फॉर एग्जांपल सपोज कैरेक्टर लाइन, सपोज वी एक्सपेक्ट दैट जो लाइन हम रीड करेंगे वो मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स की होगी, तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं सी इन dot get line. Here we need to pass this buffer line and its size of line. So this will read a line into the line array, this character array. In the same way, we can use put to display single character. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कैरेक्टर डिफाइन करें सी एच इज इक्वल टू ए सी आउट डॉट पुट, ठीक है, दिस विल प्रिंट ए सिंगल कैरेक्टर ए. नाउ इफ वी वांट टू प्रिंट ए कंप्लीट लाइन, ठीक है, तो वी कैन यूज राइट. So in the write function, we pass two things, uh, the buffer and the size. So for example, if suppose we define a character array and print hello world, right? And suppose we want to print this using the write function. तो हम कैसे यूज करेंगे सी आउट डॉट राइट. तो पहले तो हमें प्रिंट क्या करना है एंड देन कितनी लेंथ उसकी प्रिंट करनी है. सो अगर मैं 5 पास कर रहा हूँ तो दिस विल गिव द आउटपुट हेलो, ठीक है. एक सेकंड केस हो सकता है, सपोज वी आर रीडिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है, तो यूज़र एक वेरिएबल लेंथ का इनपुट दे सकता है. तो अगेन अगर मैं सपोज एक कैरेक्टर बफर, एक हम एरे ले लेते हैं, कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 100 सपोज, ठीक है, एंड लेट्स टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर using scene dot read and buffer or size, ठीक है. नाउ
अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि यूज़र ने 100 कैरेक्टर्स ही इनपुट किया, ठीक है, हो सकता है उसने 10 कैरेक्टर्स इनपुट किए हों या 5 कैरेक्टर्स इनपुट किए हों। तो इफ़ यू ओनली वांट टू प्रिंट द एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल इनपुट, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जी काउंट, राइट। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने हैं उसकी लेंथ थी, यहाँ पे पास करेगा, एंड देन आवर सी आउट डॉट राइट विल प्रिंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हमने अभी रीड किया है, ठीक है। सो these are some of the unformatted input output functions. In the next lecture I will discuss the formatted input output. So thank you very much. We'll see you in the next video.